दुनिया के इंत से पहले एक ऐसी कौम आएगी जिसका जिक्र हर आसमानी किताब में है। कुरान में है इनका नाम, इंजील में है इनकी दास्तान, तौरात में है इनका खौफ। लेकिन ये लोग हैं कौन? क्या ये कोई पेशन गोई है या कोई ऐसी खोई हुई तहजीब जिसका राज आज भी जमीन के सीने में दफन है? 1400 साल पहले कुरान करीम ने एक ऐसा बाब नाजिल फरमाया जो आज भी पहेली बना हुआ है, सूरत अल कहफ। इसमें अल्लाह ताला ने एक हकीम बादशाह का जिक्र किया, जुल्करनैन, जो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दीवार उठाता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। और उस दीवार के पीछे वो लोग हैं जिन्हें कुरान ने कहा याजूज और माजूज, क़यामत की निशानियों में से एक। लेकिन सच क्या है? ये दीवार कहां है? ये लोग कौन हैं? कहानी ये है जो शुरू होती है वक्त के आगाज से। जुल्करनैन, दो सींगों वाला। कुछ कहते हैं वो इस्कंदर एज़म था, कुछ कहते हैं कोई और, लेकिन कुरान की नजर में वो एक आदिल और ताकतवर हाकिम था जिसे अल्लाह ने जमीन में इख्तियार दिया था। इसने मशरिक की तरफ सफर किया, मगरिब की तरफ गया और फिर एक ऐसी कौम के पास पहुंचा जो थर थराती थी खौफ से। वो कौम याजूज और माजूज के मुत्तसिल रहती थी। वो लोग इल्तिजा करते हैं जुल्करनैन से, हमारी हिफाजत करो, हम तुम्हें खराज देंगे। और जुल्करनैन ने कहा, खराज नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मेहनत दो। फिर वो मंजर आया जो इंसानी तारीख का सबसे हैरान कुन लम्हा है। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे की चादरें लाओ, पत्थर लाओ, आग लाओ। एक ऐसी दीवार खड़ी हुई जो न सिर्फ लोहा थी बल्कि पिघले हुए शीशे से भरा हुआ एक किला था। फमास्ताउ अन यफ़हरूहु वमस्तताउ लहु नकबन। ना वो उसके ऊपर चढ़ सके, ना उसमें सुराख कर सके। लेकिन आज ये दीवार कहां है? किसी ने देखी? किसी ने ढूंढी? और अगर ढूंढी तो क्या मिला? ये हैरत की बात है कि इस्लाम के ज़र्रिन दौर में खिलाफत अब्बासिया के एक खलीफा वासिक बिल्ला ने एक मिशन भेजा, जाओ और ढूंढो ये दीवार। सलमा अल तर्जुमान, एक जबानों का माहिर, 868 ईस्वी में निकल पड़ा। उसने रूस, कफकाज और वस्ती एशिया का सफर किया और फिर उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसने अपनी आंखों से बयान किया। एक बड़ी ऊंची लोहे की दीवार दो पहाड़ों के दरमियान। क्या वो सच्ची दीवार थी या ख्याली या कुछ और? दुनिया आज भी जवाब ढूंढ रही है। मगरिबी मुफक्किरीन ने एक नतीजा निकाला। कुछ कहते हैं ये दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? ग्रेट वॉल 3री सदी कब्ल मसीह में बनाई गई, लेकिन जुल्करनैन का वक्त इससे काफी पहले का बताया जाता है। तारीखें मिलती नहीं, जोग्राफिया मिलता नहीं। कुछ माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं दरबंद की दीवार दागिस्तान, रूस। सासानी दौर की दीवार लोहे और पत्थर की दो पहाड़ों के दरमियान, बहीरे कैस्पियन के किनारे। एक और नजरिया, क्या याजूज माजूज कोई कबीला है? गोग और मीगोग, इंजील में भी है यही नाम। बाइबल की किताब मुकाशिफा में, इब्रानी सहाइफ में, हर आसमानी किताब में। ये कौन है? ये एक अजीब बात है जो दिल को हिला देती है। 3 मुख्तलिफ आसमानी मज़ाहिब, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत, तीनों एक ही कौम का जिक्र करते हैं। तौरात में गोग फ्रॉम मीगोग, एक बादशाह और उसकी कौम जो इसराइल पर हमला करेगी आखिरी वक्त में। मुकाशिफा में शैतान इन्हें आजाद करेगा और वो पूरी दुनिया को घेर लेंगे। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, याजूज और माजूज रोज अपनी दीवार खोदते हैं। जब सूरज ढलता है तो कहते हैं कल आएंगे, लेकिन अल्लाह उनके काम को रात को पलट देता है। रोज खोदते हैं, रोज मिटा दिया जाता है। तो वो दीवार आज भी है? कुछ इस्लामी इल्मा का एक और नजरिया है जो सुनने में अजीब लगता है मगर सोचने पर रुक जाता है इंसान। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा, याजूज माजूज की तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर सब बाहर आ जाए तो आसमान का रंग छुप जाए। कुछ इल्मा कहते हैं दुनिया की बढ़ती हुई आबादी यही तो है वो अलामत। लेकिन एक और नजरिया है जो आज के जमाने में ज्यादा मशहूर है। याजूज माजूज कोई मखसूस कौम नहीं बल्कि ये एक निजाम है, एक ताकत, एक फसादे जमीन। क्या जदीद सुपर पावर्स ही वो कौमें हैं? क्या ये दीवार एक जिस्मानी रकावट नहीं बल्कि एक इलाही रोक है? जवाब सिर्फ अल्लाह के पास है।
मगर ये सब सिर्फ इल्मी बहस नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों में तरस के साथ बयान की। एक दिन हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हमारे अंदर नेक लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब खबासत फसाद ज्यादा हो जाए। और एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर जागे, घबराकर, और फरमाया, आज रात याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया। और उन्होंने हाथ से दायरा बनाकर दिखाया। सहाबा ने सोचा, क्या वो दिन आने वाला है? हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो दिन बयान हुआ है जिसका तसव्वुर ही कांपने पर मजबूर करता है। वो बाहर आएंगे, पहली टोली तबरिया झील का पानी पी जाएगी, दूसरी टोली आएगी, पानी खत्म, आखिरी टोली कहेगी, यहाँ कभी पानी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर पर पनाह लेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी दुआ सुनेगा, और फिर एक कीड़ा नगफ उनकी गर्दन में दाखिल होगा और रात भर में सब हलाक हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ अफसाना है या इंसानियत की आखिरी कहानी का एक अनदेखा बाब? आज के जमाने में जब साइंस ने जमीन के सीने को छेड़ा तो कुछ अनोखी चीजें मिली हैं। दरबंद रूस में बहीरे कैस्पियन के किनारे एक 40 किलोमीटर लंबी दीवार मिली है। सासानी दौर की, यानी 5वीं-6वीं सदी ईस्वी। लोहे के दरवाजे, दो पहाड़ों के बीच, बाबुल अबवाब, दरवाजों का दरवाजा। अल इदरीसी, इब्ने बतूता, याकूतुल हमवी, उन्होंने याजूज माजूज की सरजमीन को वस्ती एशिया और साइबेरिया में नक्शा किया। साइबेरिया, जहां आज भी अरबों लोगों का गुजारा नहीं, क्या वो जमीन इन्हीं का इंतजार कर रही है? सोच के रुक जाता है इंसान। लेकिन कहानी यह है जो बड़ी गौर से सुनी जाए। याजूज माजूज का असल पैगाम फसादे जमीन है। कुरान ने इन्हें फसाद के सिंबल के तौर पर पेश किया। क्या हम खुद से पूछें, क्या हम फसाद का हिस्सा हैं? जिस दिन इंसान जमीन पर जुल्म छोड़ देगा, दीवारें तोड़ना बंद हो जाएंगी। जिस दिन इंसान अल्लाह का नाम लेगा सच्ची नीयत से, हर दीवार खुद टूट जाएगी, क्योंकि सिर्फ नेकियों की दीवारें रह जाती हैं। शायद याजूज माजूज कोई दूर की कौम नहीं, शायद वो इंसान के अंदर की वो ताकत है जो खुद को तबाह करना चाहती है। और फिर इस सारी खोज के बाद एक बात याद आती है। कुरान ने कहा, वकाना वादो रब्बी हक्कन, और मेरा रब का वादा सच हो गया। वो दीवार चाहे जहां भी हो, चाहे जो भी हो। ज़ुल्करनैन ने कहा, यह रब की रहमत है। हर राज जब खुलता है, एक और राज छुप जाता है। इंसान की अक्ल की हदें हैं, अल्लाह के इल्म का कोई किनारा नहीं। याजूज और माजूज, पेशनगोई या खोई तहजीब, दोनों, और दोनों ही एक अजीम याद दहानी है कि इंसान अकेला नहीं है। इस कहानी में एक परवरदिगार है जो हिसाब रख रहा है। तारीख गवाह है कि जब भी इंसान ने गुरूर किया, एक नया याजूज पैदा हुआ। जब भी इंसान ने इखलास छोड़ा, दीवारें कमजोर हुई। अल्लाह फरमाता है, जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंची जगह से निकल आएंगे, वो दिन दूर नहीं, या शायद करीब, सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने अंदर की दीवारें मजबूत करें, नेकियों की, इल्म की, इखलास की। क्योंकि जिस रोज याजूज माजूज बाहर आएंगे, सिर्फ वही महफूज होगा जिसने अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।